दोस्तों, देश भर के 10 राज्यों के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिससे खास करके युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। बेरोजगारी खत्म होगी और बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के ऑप्शन मिलेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर क्या है केंद्र सरकार का प्लान और किन किन 10 राज्य के लोगों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। देखिए बड़ी खबर। आप देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक शहरों स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम को आज केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिससे कि 40 लाख नौकरियां मिलेंगी। समझिए जरा पूरा प्लान क्या है। देश के कुल 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा भी 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज बुधवार को 28 अगस्त को इस योजना को मंजूरी दी है। इसमें सरकार का कहना कि यह जो 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसके तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि डायरेक्टली रोजगार मिलेगा और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट होगी। तो टोटल मोटा माटी ऑल ओवर देखा जाए तो 40 लाख युवाओं को नौकरियों के नए ऑप्शन और अवसर मिलेंगे। सरकार के इस प्लान से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी और लगभग 5 लाख करोड़ की निवेश क्षमता का होगा ये प्रोजेक्ट। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम यानी NIDCP के तहत बनाए जा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन कौन से 9 राज्य हैं और कौन कौन से जिले हैं जहां सरकार इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी औद्योगिक शहर बनाने जा रही है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। पहला है खरपतवार, ताजपुरा और पटियाला जो कि पंजाब में है। तीसरा दिग्गी जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा पल्लकड़ जो कि केरल राज्य में है और 2 शहर उत्तर प्रदेश के भी हैं। इसमें आगरा और प्रयागराज। एक बिहार का गया हो गया और एक तेलंगाना का जहीराबाद। आंध्र प्रदेश के भी 2 शहर हैं, रवाकल और कोप्पर्थी। राजस्थान के भी 2 शहर हैं, जोधपुर और पाली। इन शहरों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आज केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसलों को मंजूरी मिली है। एक तो रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। ये किस किस रूट पर बनाए जाएंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में देश के 234 शहरों या कस्बों में निजी FM रेडियो शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। अभी तक इन शहरों में ये सेवा नहीं थी, तो यहाँ अब प्राइवेट FM रेडियो सर्विस शुरू हो पाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों मोदी कैबिनेट ने 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दी है और 14 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। रेल मंत्रालय का कहना है कि नई लाइन के प्रस्ताव सीधे संपर्क प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे कि भारतीय रेलवे के लिए बढ़ी हुई एफिशिएंसी और सेवा विश्वसनीयता से लोगों को मिल पाएगी, है ना। 4 राज्यों में जो ये टोटल 3 नई परियोजनाएं रेलवे को मंजूरी मिली है, जिसमें शामिल है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के 7 जिलों को कवर करने वाली 3 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इस मल्टी ट्रैकिंग योजना से लगभग 19 लाख लोगों को रोजाना कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं सरकार ने झारखंड राज्य को स्पेशल एक बड़ी सौगात दी है। जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल रेल रूट की मल्टी ट्रैकिंग को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा किसानों से जुड़ा एक फैसला देखिए दोस्तों। नई रेल लाइनें कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लोह यस्क, इस्पात, सीमेंट, चुना पत्थर आदि वस्तुओं के परिवहन को भी आसान बनाएगी। मतलब समझ रहे हो, हरित ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में भी इससे मदद मिलेगी। एटलीस्ट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इससे, क्योंकि यह रेलवे लाइन पर न सिर्फ पैसेंजर यात्री ट्रेनें चलेगी, बल्कि मालवाहक ट्रेनें भी चल पाएगी, मालगाड़ियां वगैरह। तो यह भी एक बड़ी अच्छी बात है। वैसे नौकरियों की बात इस वीडियो में हो रही है दोस्तों, तो आपको एक और अच्छी अपडेट बता दूं। सरकार को डाटा भी दे दिया, यानी ये जॉब मिलना लगभग तय हो चुकी है। तो ये बनाने वाली कंपनी का एक अच्छा फैसला है। वाकई में अभी मेड इन इंडिया भी मिलना शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटे से न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए, है ना।